इस क्वेश्चन में कहा गया है लिमिट x टेंड्स टू 0 द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज 10 वेयर अल्फा बीटा गामा आर रियल नंबर्स देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक। ये क्लियर है, एज x टेंड्स टू 0 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर टेंडिंग टू 0। लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा सा सिंपल बना सकता हूँ बाय डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग बाय एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा 1। ध्यान रखो मैं क्वेश्चन के एक पार्ट की लिमिट ले सकता हूँ प्रोवाइडेड वाला पार्ट बाकी पूरे क्वेश्चन के साथ मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में हो और उस पार्ट की लिमिट नॉन जीरो फाइनाइट हो। तो इसकी लिमिट मैंने 1 लेके बाहर कर दी और आई गेट लिमिट x टेंड्स 0 अल्फा एक्स ई पर एक्स माइनस बीटा लॉग 1 प्लस एक्स प्लस गामा एक्स स्क्वायर इंटू ई पर माइनस एक्स अपॉन में एक्स क्यूब। ये क्वेश्चन अब 0.0 वाली फॉर्म में है। मैं चाहूँ तो लॉपिटल रूल यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन एक्स क्यूब के डिनोमिनेटर में आने का मतलब मोस्ट प्रॉब्ली मेरे को लॉपिटल रूल 3 बार लगाना पड़ेगा, क्योंकि एक बार डिफरेंशिएट करूंगा 3x क्या रहेगा, डिनोमिनेटर में अभी भी x होगा, मतलब कि डिनोमिनेटर 0 को टेंड करेगा। दैट इज एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद भी डिनोमिनेटर 0 को टेंड करेगा और डिनोमिनेटर 0 को टेंड करेगा तो न्यूमरेटर भी 0 को टेंड मोस्ट प्रोबेबली करता है, क्योंकि यदि अकेला डिनोमिनेटर 0 को टेंड करेगा तो आंसर इन्फिनिटी आ जाएगा, जबकि आंसर यहाँ पे 10 दे रखा है। और दोबारा हो जाएगा तो मेरे को लॉपिटल रूल फिर दोबारा लगाना होगा, फिर दोबारा लगाऊंगा तो 6x आ जाएगा, मतलब कि 2 बार डिफरेंशिएट करने के बाद भी डिनोमिनेटर में x होगा, मतलब कि डिनोमिनेटर में से x 3 बार डिफरेंशिएट करने के बाद खत्म होगा। मतलब कि यदि मैं लॉपिटल रूल से करता हूं क्वेश्चन तो मेरे को लॉपिटल रूल 3 बार लगाना पड़ेगा, जो कि मेरे लिए बहुत टफ हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे लॉपिटल रूल यूज करना अच्छा नहीं होगा। आई विल टेक द हेल्प ऑफ एक्सपेंशन, और एक्सपेंशन में इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि क्योंकि डिनोमिनेटर में एक्स क्यूब है तो न्यूमरेटर की एक्सपेंशन में x पर 4 या उससे बड़ी पावर सारी हम रिजेक्ट कर सकते हैं, उनका कोई यूज़ नहीं है, दे आर ऑल यूजलेस, क्योंकि डिनोमिनेटर में x क्यूब है। तो आई राइट द एक्सपेंशन ऑफ ई पर x एंड log 1 प्लस एक्स एंड ई पर माइनस एक्स। ई पर x की एक्सपेंशन अब तो पता है 1 प्लस एक्स के बाद 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स के बाद 3 फैक्टोरियल एटसेट्रा। लॉग 1 प्लस एक्स की एक्सपेंशन आपको पता है x माइनस एक्स के बाय 2 प्लस एक्स की बाय 3 एंड सो ऑन। और ई पावर माइनस एक्स को निकालने के लिए केवल x की जगह माइनस एक्स कर दो तो यू विल गेट 1 माइनस एक्स प्लस एक्स के बाय 2 माइनस एक्स की बाय 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। और ई पावर एक्स लॉग 1 प्लस एक्स ई पावर माइनस एक्स की एक्सपेंशन को यूज करते हुए आई विल गेट लिमिट x टेंड्स टू 0 अल्फा एक्स इंटू ई पर एक्स की एक्सपेंशन हो गई 1 प्लस एक्स के बाद 2 फैक्टोरियल दैट इज 2। एक्स क्यूब टर्म लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्स क्यूब टर्म बाहर वाली एक्स से मल्टीप्लाई होकर एक्स पावर 4 बना देगी और एक्स पावर 4 का कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर में एक्स क्यूब है और एक्स 0 को टेंड कर रहा है। ये आपको पता होगा कि डिनोमिनेटर में यदि एक्स पावर n हो और एक्स 0 को टेंड कर रहा हो तो न्यूमरेटर में x पावर n+1 और हायर पावर सबको रिजेक्ट किया जा सकता है, दे आर ऑल यूजलेस। तो इसमें क्योंकि x क्यूब है, x पावर 4 या हायर पावर्स ऑल आर यूजलेस, देखो मैंने इसके अंदर x पावर 3 वाली टर्म नहीं लिखी है, क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई होकर x पावर 4 बना देगी। नाउ माइनस बीटा लॉग 1 प्लस एक्स की एक्सपेंशन होती है x माइनस एक्स के बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 प्लस गामा एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स। मैंने एक्स केवल टर्म भी नहीं लिखी है, क्योंकि एक्स केवल टर्म इससे मल्टीप्लाई होकर एक्स पावर 4 बना देगी, दैट इज यूजलेस फॉर मी, अपॉन में एक्स क्यूब, एंड द आंसर इज गिवन टू अस एज 10। अब मैं सेम पावर वाले टर्म्स को इकट्ठे करता हूँ। कांस्टेंट टर्म तो है ही नहीं इसके अंदर। अब एक्स वाला टर्म जो है यहाँ पे है अल्फा एक्स, यहाँ पे है माइनस बीटा एक्स और आगे नहीं है, तो एक्स के साथ आएगा अल्फा माइनस बीटा, लिमिट एक्स टेंड्स 0। अब एक्स स्क्वायर के साथ आएगा अल्फा, क्योंकि ये अल्फा एक्स और एक्स मिलके अल्फा एक्स स्क्वायर बना देंगे,
यहाँ पे आएगा प्लस बीटा बाय 2 प्लस गामा, ये है एक्स स्क्वायर के साथ, फिर एक्स क्यूब के साथ आएगा अल्फा बाय 2 माइनस बीटा बाय 3 माइनस माइनस गामा होल अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू 10। ये क्लियर? यदि मैं एक्स को मैं लेके काट दूं तो आई विल गेट लिमिट एक्स टेंस 0 अल्फा माइनस बीटा प्लस एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा बाय 2 प्लस गामा प्लस एक्स स्क्वायर इंटू अल्फा बाय 2 माइनस बीटा बाय 3 माइनस गामा होल अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 10। अब ये क्लियर है कि अल्फा माइनस बीटा को 0 होना होगा, क्योंकि अल्फा माइनस बीटा नॉन जीरो हो गया और डिनोमिनेटर 0 को टेंड कर रहा है तो आंसर इन्फिनिटी आ जाएगा, लेकिन आंसर फाइनाइट नंबर 10 दे रखा है, इसलिए अल्फा माइनस बीटा को 0 होना होगा। 0 होने के बाद इसको मैं रिजेक्ट कर सकता हूँ और अब फिर से मैं x को मैं लेके काट सकता हूँ, तो आई विल गेट अल्फा प्लस बीटा बाय 2 प्लस गामा प्लस एक्स इंटू अल्फा बाय 2 माइनस बीटा बाय 3 माइनस गामा होल अपॉन एक्स इक्वल टू 10। एंड नाउ इट इज अगेन क्लियर दैट अल्फा प्लस बीटा बाय 2 प्लस गामा को भी 0 होना होगा, क्योंकि यदि ये नॉन जीरो हो गया, डिनोमिनेटर 0 को टेंड कर रहा है, आंसर इन्फिनिटी आ जाएगा, लेकिन आंसर फाइनाइट नंबर 10 दे रखा है, इसलिए इसको 0 होना होगा। और ये 0 बन गया तो क्वेश्चन बन जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स 0 अल्फा बाय 2 माइनस बीटा बाय 3 माइनस गामा, एक्स को मैं लेके काट दिया है, दिस इज इक्वल टू 10। Hence the third relation is alpha by 2 minus beta by 3 minus gamma is equal to 10. And from here I can say beta is alpha, therefore these two relations become alpha plus alpha by 2 plus gamma is 0 and alpha by 6 minus gamma is equal to 10. That is I get 3 alpha plus 2 gamma is equal to 0 and alpha minus 6 gamma equal to 60, and from here I get the value of alpha as 6 and gamma as -9, और alpha 6 है तो फिर बीटा भी 6 हो गया। Hence I get the value of alpha plus beta plus gamma as 6 plus 6 minus 9, that is 3. Hence the answer to this question is 3.